अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पैसा है जो तुमने कमाया है, जो बचाया है, नहीं है तो दोस्त से उधार लो, घर वालों से लो, बट इस वाले ट्रिप पे जरूर जाना। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ कोई है या ना हो, फैमिली है, सोलो जाओ, बट जरूर जाना। दैट व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज वन ऑफ द प्लेस विच यू कांट मिस। यू हैव टू गो, इट्स बजट फ्रेंडली और तुम इजीली यहाँ पे घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, स्टे कर सकते हो। सो ये जो मेरा जर्नी था, ये एक सोलो ट्रिप का पार्ट है जो मैंने 1 महीने तक साउथ में किया था। वहाँ पे मैं यूडीपी में 2 दिन रुका था। सो उस ऑलमोस्ट मैंने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है यूडीपी शहर में, all the outer area, all the beaches. So I'll guide you through that and I'll tell you which route you have to pick, where you can stay, what you can eat to minimize the cost of your traveling, minimize the cost of your food and staying as well. So ये देख रहे हैं मैंने एक कंप्लीट मैप डिज़ाइन किया है जो जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया था। तो तुम नो फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, ट्रेन पकड़ो, यू कैन गेट इट ट्रेन फ्रॉम बैंगलोर और एनीवेयर एल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेन्स, यू कैन रीच यूडीपी स्ट्रेट अवे। मैं जब ट्रैवल कर रहा था, मैं बैंगलोर से आया था एंड मैं यूडीपी पे पहुंचा था आपको 10 बजे सुबह को। अब मेरा चेक इन था आपको 12 बजे। सो अगर मैं आपको ये मैप प्ले करूं, सो लेट मी प्ले दिस मैप बिकॉज मैंने डिज़ाइन किया है बॉस। सो ये मेरा फर्स्ट स्टेशन था। मैं यूडीपी पे लैंड किया। अब वहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस है। आप वहाँ पे बाय टोटो जा सकते हो और नहीं तो आप वॉकिंग कर सकते हो, क्योंकि आप जस्ट स्टेशन से आगे निकलोगे ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर और लाइक 700 मीटर्स, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ होटल्स देयर। सो मैं सिंपली स्टेशन से निकला एंड वहाँ बहुत सारे कैब है, यू कैन टेक अ कैब और इफ़ यू गो लिटिल अहेड वहाँ पे एक ऑटो स्टैंड भी है एंड दैट वन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि वहाँ पे आप पैसे सेव कर पाओगे। इन 100 रुपीज़ यू कैन रीच द मैक्सिमम प्लेसेस एंड यू कैन गेट टू योर होटल। सो मैं उतरा। तो द प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई थी कि मैं जैसे स्टेशन से बाहर निकला, मैंने सोचा कैब कर लूँ, बट कैब में बहुत लाइन था। तो मैं सोचा चलो ऑटो कर लेता हूँ कि बहुत सारे और लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। मैं भी सोचा चलो क्राउड को फॉलो करता हूँ। तो मैं वहाँ गया। सो मैं वहाँ गया, देखा कि बहुत बड़ा लाइन था ऑटो का। वहाँ पे एक ऑटो हब है, एक छोटा सा ग्राउंड है जिसमें ऑटो यहाँ से घूमते हैं और वो सिंपली जाते हैं फिर वापस यहाँ से निकलते हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा टिकट काउंटर था, वहाँ पे आपको लाइन लगाना है, वहाँ खड़ा रहना है और वहाँ आपको बताना है कि कहाँ जाना है। तो मेरे पास होटल का टिकट था ट्रेबोन, मैं जो अब बताऊँगा। तो मैंने उससे दिखाया कि मुझे यहाँ जाना है बॉस। तो उसने मुझसे 120 रुपये लिया और एक सिंगल होटल, रिजर्व होटल, लाइक देयर इज नो शेयरिंग, बट यू कैन ऑल्सो गो विद द शेयरिंग एंड यू कैन डिवाइड द प्राइस। मैं ट्रैवल कर रहा था सोलो, सो मैंने 100 रुपये 120 दिया उसे। तो उसने मुझे टिकट दिया, मैंने ऑटो पकड़ा एंड हार्डली विद इन लाइक आई से 10 मिनट्स मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। सो मैं फर्स्ट यहाँ से स्टेशन से निकला। द सेकेंड प्लेस आई वेंट टू मेरा बाइक, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं यूडीपी में बाइक से ट्रैवल करूँगा। जितने भी लोकेशन है मैं बाइक से जाऊँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही होता है कि बॉस तुम कहीं भी जाओ, किस स्टेट में भी जाओ, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हें फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं और मैं नहीं चाहता था कि अननेसेसरी पैसे वेस्ट करूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे। तो मैं जब कोई भी स्टेट ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या क्या बाइक सर्विसेज अवेलेबल है। सो रॉयल ब्रदर इज़ एब्सोल्युटली फाइन, दे आर इन द मणिपाल इन यूडीपी, सो यू कैन टेक इट। सो मैं क्या किया, मैं सिंपली ऑटो पे चढ़ा और मैं बोला भाई मुझे रॉयल ब्रदर्स के पास ले चलो। सो मेरा ऑटो निकला और मैं पहुंचा रॉयल ब्रदर्स। एज यू कैन सी अभी मैं रॉयल ब्रदर्स पहुंचा, दैट्स माय सेकेंड स्टेज। वहाँ पे मैं गया, मैंने ऑलरेडी बाइक बुक कर लिया। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको बाइक बुक करना कब है। विद इन 1 आवर इफ़ यू ट्राई टू बुक यू विल गेट इट, बट मेक श्योर कि आप बाइक बुक कर रहे हो। अगर आप एक्टिवा लेते हो, स्कूटी लेते हो, तो वो चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाएगा विद इन 1 आवर। बट अगर कोई और बाइक जाते हो लाइक रॉयल एनफील्ड और बड़े बाइक को, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पास 1-2 ही होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ स्कूटी, बट व्हेन इट्स कम टू अ बिग बाइक दे हैव 1 or 2। अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड। तो मैंने वहाँ पे गया, सिंपली मैंने ऑलरेडी बाइक बुक कर लिया था जो मुझे पड़ा था 600 रुपये एंड विद टैक्सेस आई पेड लाइक 630। तो मैंने बुक किया था आपको 11:30 बजे में, क्योंकि 11:30 बजे मुझे वहाँ से बाइक लेना था। मैंने बुक किया था 2 दिन के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन स्टे करने वाला था यूडीपी में। सो वो मेरा फर्स्ट हुआ। वहाँ से मेरा होटल जस्ट ब्रिज के ऑपोजिट डायरेक्शन में था। सो ऑलमोस्ट 300 मीटर्स में मेरा ऑटो था। तो मैं लाइक आई वॉज इन द राइट हैंड साइड, ये राइट साइड से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रॉयल ब्रदर्स से वहाँ से बाइक लिया, फिर मैंने आगे से टर्न होकर के अपने होटल में बैक साइड में आना था। सो वो मेरा सेकेंड स्टेज था। दिस इज द ये। सो लेट मी रीच दैट प्लेस, ट्रिबोन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली। सो यहाँ पे मैं स्टे किया, होटल एब्सोल्युटली फिनोमिनल,
होटल डिसेंट जगह पे था, ओपन एरिया था, नीट एंड क्लीन परफेक्टली, होटल भी डिसेंट था, नॉट दैट क्राउडेड बिकॉज मैं गया था इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सो इट्स नॉट अ पिक सीजन, वहाँ पे लेस क्राउडेड थे एंड होटल भी अवेलेबल थे. सो मुझे उस टाइम पड़ा था ऑलमोस्ट लाइक 250, लाइक यू कैन कॉल इट $20-30 मुझे पड़ा था इन डॉलर वाइज, बट इफ इन इंडियन करेंसी मुझे वही 2,500 करीब और 2,000 के बीच में पड़ा था. बट अगर आप पहले बुक करते हो तो आपको उससे भी कम मिलेगा. मैंने रिसेंटली बुक किया था, मैं सुबह उतरा और संग संग बुक किया तो मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा, तो वो मैंने किया. तो मैं होटल पहुंचा, जैसे जैसे रिसेप्शन पे गया, वहाँ पे मैंने अपना लगेज को रख करके काउंटर पे गया, तो उसने बोला कि सर सॉरी वी कैन नॉट गिव यू बिफोर 1 o'clock, क्योंकि चेकआउट टाइम 1 बजे का 1:30 बजे का था. तो मैं पहले पहुंच गया था क्योंकि मेरा ट्रेन पहुंचा था 10 बजे, मैंने बाइक उठाया 11 बजे और मैं सामने ही था तो मैं 12 बजे पहुंच गया. तो फिर वहाँ पे मैंने वेट किया, वेटिंग रूम में वेट किया 1-2 घंटे तक. फाइनली 1 बजे मुझे मेरा रूम मिल गया. मैं गया, फ्रेश हुआ, बैग रखा, रूम एब्सोल्युटली अमेजिंग. रूम पे गया, लगेज रखा, नहाया धोया, थोड़ा बहुत खाया जो भी फूड था मेरे पास. फिर मैंने सोचा कि लाइक आई हैव 2 days, ईदर आई कैन स्टे फॉर 2 hours एंड आई कैन गो आउट इन द इवनिंग और आई कैन गो जस्ट नाउ. तो मैंने ज़्यादा ब्रेक नहीं किया, 1 बजे चेक इन किया, 2 बजे मैं निकल गया. मेरे पास स्कूटी था, अपना बैग लिया छोटा सा, उसमें पानी का बोतल, एक पानी का बॉटल था, सनस्क्रीन था और तुम्हारा कुछ फल फ्रूट थे और एक टावल था, वो मैं कैरी कर रहा था, और पावर बैंक और फ़ोन के लिए और ये माइक्रोफोन था, और मैंने छोटे मोटे सामान थे. सो मैं वहाँ से निकला. फर्स्ट मैं गया ढूंढ रहा था पेट्रोल पम्प, कि पेट्रोल पम्प मिलेगा कहाँ. सो ऑलमोस्ट 3 किलो आप जाओगे निकलोगे, सो संग संग यू हैव टू टेक अ स्ट्रेट. वहाँ पे एक ब्रिज है, वहाँ पे बहुत सारे हैं, बट मैं रॉन्ग लेन में चला गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ से अंदर लेना है. सो फाइनली कैसे पेट्रोल पंप पहुँचा एंड वहाँ से मैंने 500 का, हार्डली 500 का भराया हुआ क्योंकि उसकी एक्टिवा थी लेटेस्ट वाली मॉडल, एंड उसका हार्डली तुम्हारा टंकी कितने का होता है, 3 से 4 लीटर का टंकी होता है. तो ऑलमोस्ट 300 में वो टंकी फुल हो गया. सो मैंने उससे पूछा था कि उस भाई इसका एवरेज कितना है, तो उसने बताया भाई अगर आप 1 लीटर में 35 मैक्स यू विल गेट. तो बोला चल ठीक है, आराम से अपने ट्रैवल करना है. तो मैं वहाँ पहुँचा, तेल लिया, उसके बाद से मेरा सर्च किया कि कौन सा नियरेस्ट प्लेस में मैं जा सकता हूँ जो मेरे 20 किलोमीटर के रेंज में हो, जिससे मैं जाके आ भी सकता हूँ और कुछ खा भी लूँ, शाम को थोड़ा हैंग आउट भी कर लूँ. तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि भाई चलो इम्फाल, दैट्स द फर्स्ट विच आई ट्रैवल. सो ये देखो हम अभी इम्फाल जा रहे हैं एंड फाइनली आई रीच देयर. एंड ये बहुत खूबसूरत जगह है यार, बहुत खूबसूरत जगह. लेट मी ब्रिंग दिस ऑन द फुल स्क्रीन. बहुत खूबसूरत जगह है. सो ये फाइनली मैंने यहाँ पहुँचा, इम्फाल ब्रिज. वहाँ पे मैं पहुँचा बीच पे. वहाँ पे देखा कि बीच क्लोज है क्योंकि मैं ऑफ सीज़न में गया था सितंबर में, और उस टाइम में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं बीच के सामने में वो सारी क्लोज थी. जेटी हो गया, वो पैराग्लाइडिंग का होता है वो हो गया, और इवन दे कैन टेक यू इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड. एज यू कैन सी इन द इमेज, दे कैन टेक यू इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड. बट उस दिन उस पर्टिकुलर आइलैंड पे बहुत रेन हो रहा था, आप देख सकते हो इमेज में, बहुत पानी गिर रहा था. सो पानी भी बहुत उफाल मार रहा था. सो मैंने बोला भाई कोई चांसेस है कि वहाँ पे जा सकते हैं. तो उसने बोला कि अभी तो ऑफ है, ये बीच खुलेगा आपका 15 नवंबर में, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकता. तो अच्छा था क्योंकि उस टाइम पूरा बीच खाली था और वो डेकोरेट भी कर रहे थे कोई फेस्टिवल कुछ के लिए, तो आपका स्टेज बना रहता. तो मैं पूरा बीच घूमा, लिटरली बहुत खूबसूरत बीच था, लिटरली पूरा बड़ा सा बीच था. मैं पूरा घूमा और वहाँ पे फूड स्टॉल थे और वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट थे. एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट इज दैट आई हैड द बेस्ट चिल्ली चिकन देयर. बेस्ट चिल्ली चिकन भाई. यहाँ का चिल्ली चिकन में क्या होता है, तुम्हारे यहाँ का चिल्ली चिकन में थोड़ा मीठा कर देते हैं, बट दे हैव कैप्सिकम, रेड चिली एंड ग्रीन पेपर. क्या बनाया था भाई, क्या बनाया था. तो वो मैंने दबा के खाया. मैंने थोड़ा फ्राडा ले लिया, फिर वो लेके खाया, वो हो गया एकदम टंच. डबल मैंने ऑर्डर किया, खाया. सो फिर मैंने पूरा ये इम्फाल, ये तुम बीच देख रहे हो ना, बहुत बड़ा बीच है, यहाँ तक बीच है, यहाँ बीच है. एंड इस वाले पोजीशन मैंने एक कपल था, उसको पकड़ा, भाई तुम थोड़ा मेरा कैमरा लो, फोटो लो, जिसे तुम देख सकते हो ये मेरा फोटो. ये बहुत बड़ा बीच था, ये सारे बीच में मैंने बाइक से जस्ट घूम रहा था. यहाँ पे जाकर वो ख़त्म हो रहा था. सो लेट मी जूम आउट अ बिट. ये बहुत बड़ा बीच था, यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा था क्योंकि यहाँ पे वो अलाउ नहीं कर रहा था जाने के लिए. यहाँ पे बहुत सारे स्टोन रखे थे, तो वो बोला था कि नहीं इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, आप ये स्टिक कर सकते हैं, यहाँ तक स्टिक करें. तो यहाँ तक मैं था. फिर मैंने इस डायरेक्शन पे आया. अगर आप यहाँ पे आओगे, ये भी बहुत खूबसूरत जगह है.
यहाँ पे स्टेज लगा था, और ये एक तुम्हारा डॉक एरिया है, ये फिश एरिया है। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली ना यहाँ पे जितने बड़े बड़े शिप होते हैं वो आते हैं रिपेयर के लिए। ये काइंड ऑफ मछली बाजार है, यहाँ से जो मछली पकड़ने वाली शिप होती है वो सभी आती हैं यहाँ से निकल करके, वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं। तो ये कर रहा था, तो मैं यहाँ घूमा, यहाँ पर घूम रहा था यार। ये बहुत बहुत खूबसूरत जगह था ये वाला। लेट मी जूम आउट बिट सो आप देख सकते हो अच्छे से मैप के थ्रू। सो ये ये जगह था। फिर ये वाला भी जगह अच्छा था, ये तुम्हारा ऑलमोस्ट ये सी में एक लंबा डंडा क्रिएट किया गया। यहाँ पे एक छोटा सा स्टैचू है, एक लेडी आप जो देख रहे हैं इमेज में वो है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत लंबा वॉक पाथ है, ऑलमोस्ट यू कैन से हाफ अ किलोमीटर इट वुड बी देयर, या हाफ अ किलोमीटर है। यहाँ से जब पिक सीज़न होता है, जब सीज़न का टाइम होता है तो बोट यहाँ से जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी बोट हायर कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फेरी वाले बोट होते हैं, आप उसमें चलो। वो तुमसे मैंने पूछा था तो उसने बोला कि 1100 रुपये लेंगे ऑफ सीज़न में। उसने बोला था कि आप इंडिविजुअली जाते हो तो 1100 लेंगे, अगर आप ग्रुप में जाते हो 10 का ग्रुप में तो उसमें लेके जाएंगे तो उसमें आपको हार्डली 200 रुपया या 200 रुपया 150 रुपया पड़ेगा, तो आप हो जा सकते हो। तो ये मैंने किया, बोला ना पूरा पैसा वसूल था बॉस, पैसा वसूलता है। यहाँ पे मैं बहुत देर तक था, पूरा घूमता रहा। फिर तुम्हारा 2 घंटे तक तो यहाँ पे था। यहाँ पे बहुत अच्छा बेंच है, यहाँ पे मैं बैठा था, मस्त हवा चल रहा था, क्लाउड हुआ था, हल्का हल्का बारिश, एकदम जिस बाजू था, परफेक्ट था। तो यहाँ पे बैठा था। फिर तुम्हारा ऑलमोस्ट 4 बजने वाले, 2 घंटे मैं यहाँ पे था। उसके बाद से मैंने क्या किया, उसके बाद से लेट मी जूम आउट अ बिट। उसके बाद से मैं फिर पहुँचा बैक टू मणिपाल यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्सिटी बनाया यार, क्या यूनिवर्सिटी बनाया है। सो लेट मी स्टार्ट माई और बाइक, क्योंकि मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा था। फिर मैं पहुंचा बैक टू मणिपाल यूनिवर्सिटी। और इसका बेस्ट पार्ट बताऊं, ये यूनिवर्सिटी कम एज अ सोसाइटी है। यूनिवर्सिटी फैला हुआ बहुत बड़े एकड़ में, बहुत सा गुड रेस्टोरेंट दे हैव outside the university. And the best part I like about this particular university was like they have a like human body museum, like biological museum they have. वहाँ पे सब कुछ है भाई, सब कुछ है। तुम देख सकते हो एक फीटस पैदा कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। And the best part is that they have the complete human, they have the legs, they have the hands, and all these fibers which you can see literally ऐसे पानी में निकला हुआ एक लिक्विड फॉर्म में। उसमें सांप था, ऑल टाइप ऑफ स्पीसी दे हैव इन दैट। एक सेक्शन था उसमें पूरा आदमियों का था, फोटो लेना अलाउ नहीं था उसमें। पहले ही ढुकने से बोल दिया सर, वो कितना मुझसे लिया, उसने लिया तो मुझे 10 रुपये टिकट था वो, उसने लिया। और फॉरनर है, अब अगर आप फॉरनर है तो आपके लिए 50 की 60 की 100 रुपीज़ था। मैंने 10 रुपये टिकट लिया, अंदर ढुका तो उसने पहले बोल दिया सर कैमरा अलाउ नहीं है, आप कैमरा मत फ़ोटो मत कीजिएगा। तो मैं गोसा पहला सेक्शन था तुम्हारा वो जानवरों का, सांप था, जैगुआर था, ये सब छोटे बड़े स्पीसी थे। उसके बाद से मैं अंदर गया तो उधर आदमियों का था, वहाँ पे पूरा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्ट्रक्चर, बेबी, वुमेन, दैट्स ऑल, सब कुछ था। वो म्यूज़ियम बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे मैं कम से कम हाफ एन आवर था, वहाँ पे घूमा। जब वहाँ से निकला तो ऑलमोस्ट 5-5:30 के करीब हो गए थे। फिर वहाँ से मैं लगा यार भूख लगा है, कुछ तो खाना है। फिर वहाँ से मैं नियर बाय एक कैफ़े में गया जो सामने ही था, वहाँ पे अच्छा चाय बिस्किट खाया, कुछ बर्गर का भी था। तो बट जनरली मैं बाहर उतना नहीं खाता हूँ। थोड़ा बहुत लंच लिया वहाँ पे खाया, फिर आई बैक टू द होटल जो ऑलमोस्ट तुम्हारा 7 बज गया था। होटल में आते आते 7 बज गया। फिर रेस्ट लिया, नहाया, थोड़ा बहुत फूड ऑर्डर किया नीचे से, उन्होंने फूड दिया। फूड में क्या था, फ्राइड राइस था और कुछ था, तो वो खा के आई वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन बेस्ट कंडीशन। सो नेक्स्ट दिन उठा, मैं सोचा कि यार वेस्ट तो करना नहीं है, सो क्या कम अर्ली सो गया था। उठ के सोचा कि नाउ वेयर आई कैन गो। एंड यहाँ पे बहुत स्टूपिड काम किया था अगले दिन, पिछले दिन जब मैं इम्फाल बीच पे गया था, क्योंकि जो बीच पे मुझे जाना था वो एग्जैक्टली साइड बाय साइड थे। मैं सेम प्लेसेस में ट्वाइस ट्रैवल किया। सो इफ़ आई शो यू द मैप, लेट मी स्टार्ट दिस वन। सो ये मैं पहुँचा अपने होटल पे। नाउ नेक्स्ट दिन मैं पहुँचा इस वाले पे। सो ये अपना होटल स्टार्ट हो रहा है, ये गया यहाँ पे। सो मैं होटल पहुँचा। उसके बाद से सुबह तुम्हारा वो टाइम हो रहा था 8:45। मैंने ब्रेकफास्ट में नीचे से कुछ खा लिया था, वहाँ से मैं निकला। एंड यू विल नोटिस दैट आई वेंट टू द सेम प्लेस, इट्स कॉल्ड मिट्टुपु, MUTTA, आई गेस दिस इज द नेम आई हैव, MATTUA, मिट्टी बीच। एंड अमेजिंग प्लेस, यू कैन सी ये है लाइन, ये कोस्टल एरिया है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो लाइन निकले हैं, अगर मैं जूम करूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। ये क्या है, ये स्टोन से बनाया गया है। सो आपका एक ऐसा रोड है, पूरा रोड, ये रोड एटलीस्ट आपका कम से कम
10 to 15 किलोमीटर होगा। बेस्ट पार्ट यू कैन सी, हम इस वीडियो में सिंपली वीडियो में ड्राइव कर रहे हैं, बाइक लिया, एक हाथ में कैमरा है मेरा, एक हाथ में बाइक है, मैं ड्राइवर कर रहा हूँ। सो अमेजिंग व्यू भाई, अमेजिंग व्यू। एंड बेस्ट थिंग वाज कि मैं अकेले ही था और कोई नहीं था, पूरा पूरा लेक, पूरा ये बीच खाली था और कुछ मछुआरे थे जो मछली मार रहे थे। यहाँ बड़ा बड़ा मछली पकड़ रहे थे यार उन लोग। तो ये देख सकते हो, ये बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। अगर आपको मैं यहाँ क्लोज ले जाऊँ तो आपको पता चलेगा कि ये इम्फाल जो ब्रिज है, ये जो इम्फाल है, ये बहुत क्लोज ही है। मुझे क्या करना चाहना, ये जो ब्रिज है जो कनेक्ट करता है, अगर मैं इसे, मुझे पहले पता होता, क्योंकि मैंने पहले रिसर्च नहीं किया था, मैं बोला ठीक है बाइक है चलो चलते हैं, कहाँ ऐसा मोटिव था। तो ये सिंपली क्रॉस करके यहाँ पे एक ब्रिज, आप इसको क्रॉस करो तो आप अल्टीमेटली मुटुपी, MUTT है, मुटुपी बीच में आ जाएंगे, जो इतना बड़ा है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये देखो आप जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, अब बहुत बड़ा है। बट जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं इस वाले रूट से आया था, यहाँ से हाईवे से, नेशनल हाईवे नंबर 66 से। तो मैं यहाँ से ढुका था, यहाँ से। इफ़ आई कम बैक है, दिस इज द वन एंड आई गॉट इन टू फ्रॉम समवेयर है। मैं पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से मैं ढुका था। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया था, ये भी कम से कम 20 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया था तुम्हारा सुबह के 9:30 तक। वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक बैठा था। बहुत मस्त बीच था यार, मस्त बीच था। मैं इसके पत्थर पे आया था, मेरे को डर लग रहा था स्लिप करके फ़ोन गिर मत जाए। मुझे फ़ोटो लेना चाहिए, तो वहाँ पे एक कपल का फ़ोटो शूट चल रहा था, मैरिज शूट का, तो वो कर रहे थे आप लोग, वो सब कर रहे थे, तो मैं देख रहा था। बट शांति था, आराम से मस्त हवा, ऐसे ऐसे रिलैक्स बैठा है बंदा, हवा चल रहा है, समुंदर आ रहा है, बूम 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 बूम। मस्त जगह था, मस्त जगह था, पीस एंड परफेक्ट। यहाँ पे मैं हार्डली तुम्हारा, यहाँ पे 11:30 बज गया। उसके बाद सोचा कि क्या करूँ, तो मैं इसमें यहीं पे था। फिर मैं सोचा चलते हैं वापस। फिर यहाँ से मैंने वापस गया तुम्हारा मिट्टीपुर। सो यहाँ से आया मैं, फिर गया यहाँ पे आया मणिपाल, एंड यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट 12 बज ही गए थे। तो मैं सोचा यार भूख तो लगा है, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके तुम्हारा फिर मछली, क्या मछली था यार, क्या मछली था। सो मैं वो सेम रेस्टोरेंट में बैठा, मैंने बोला भाई भैया आपके पास क्या है स्पेशल कुछ। तो बोला कि सर हमारे पास फ़िश फ्रेश है। तो उसमें बहुत सारे कैटेगरीज दिखाए, शीशे के पीछे भी रखे थे। तो मैंने बोला यार ये वाला अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा था। उसने मुझसे 350 ऐसे कुछ लिए, यार बड़ा मछली था। उसके बाद मुझे चावल दिया, दाल दिया, सब्जी दिया, पेट भर। 350 मछली के दी और 50-100 रुपये तुम्हारे चावल को, 400 में बड़ा सा थाली था। मछली तो बहुत अच्छा था। द प्रॉब्लम वाज, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसके मछली के ऊपर ना वो लोग कुछ चटनी लगाते हैं, खट्टा चटनी, वो लगा दिया था। वो मछली का किरकिरा पूरा थोड़ा ये कर दिया। फिर मैंने चम्मच से बैठा भाई, थोड़ा इसको साफ़ किया, और उसने बोला सर ये नहीं चाहिए आपको, तो उसको थोड़ा क्लीन करके मुझे दिया। तो इट्स जस्ट लाइक मीट। First time I had that kind of fish, which is absolutely raw, looks absolutely delicious, and it was so huge that I was feeling overfull. Like हम बोले नहीं खा पाऊंगा, ऐसा फील हो रहा था। फिर मैंने वो चावल दिया था, वो खाया, सब्जी खाया, दाल खाया, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा चावल और ले रहा है। बट वो स्टाफ बहुत अच्छा था, उन्होंने क्या किया कि मैं बोला सर थोड़ा चावल मिलेगा, तो उसने थोड़ा चावल दिया, तो वो खाया। मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, बट उसने बोला नहीं सर सारा इंक्लूडेड है उसमें, आप जितना भी चावल ले सकते हैं, जितना भी दाल ले सकते हैं, जितना भी सब्जी हम ले सकते हैं। वाह अच्छा है। तो फिर वहाँ से मैं खाया, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे तुम्हारा दो करीब होने वाला था। तो फिर उसके बाद से अपना गाड़ी गया तुम्हारा लाइट हाउस। यहाँ से मैं निकला, फिर मैं बैक आया, फिर मैं लाइट हाउस के पास पहुँचा। एवरेज था, लाइट हाउस पहुँचा। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल बीच, लिटिल क्राउडेड, एंड जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे बहुत लोग भी पहुँचे थे जो पूरा बीच पे बैठे थे। मुझे सीट नहीं मिला कि मैं बैठ के थोड़ा रिलैक्स हो पाए। सो एनी हाउ आई मैनेज टू गेट ऑन द लाइट, एंड वहाँ पर तो पूरा भरा हुआ था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गो फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर। एक तो पूरा खड़ा था, उसमें छोटा सा जगह में गोल गोल घूम घूम के। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो ऊपर वाला था, ऊपर में जस्ट थोड़ा सा ऐसे है, उसमें तुमको ऐसे घुस के अंदर ढुकना है। तो जैसे करके मैनेज किया, अंदर गया, ऊपर में सहारा भरा। तो फिर जैसे तैसे करके सनलाइट के सामने आया, आप देख सकते हो इमेज में। तो वहाँ से कुछ वीडियो लिए, नीचे लिया, 5 मिनट 10 मिनट रहा, फिर बोला कि चलो निकलते हैं दूसरी जगह। फिर वहाँ से निकले तो पकड़े नेशनल हाईवे 66, और बोला चलो आप टाउन में। तो वहाँ से हमने निकला, अब सीधा आए बाज़ार। एक अच्छा मार्केट है, नेशनल हाईवे पकड़ा मैनिपाल, क्योंकि वो सारा रूट सेम ही है, क्योंकि आपको बीच में जाना है, एक बीच दूसरे से कनेक्टेड है।
और मुझे फर्स्ट टाइम ये नहीं पता था। सो मैं बोला कि मैंने सर्च किया गूगल में कि बीच नियर मी, एंड उसने कपल ऑफ लिस्टेड दिया। तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ जाता हूँ, पहले वहाँ जाता हूँ, और जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा था मैं अपने होटल से कर रहा था। तो ऐसे करके मैंने सर्च किया, तो थोड़ा वो उस प्लानिंग में गड़बड़ हो गया। तो मैं बोलूँ कि अगर आपको बीच में जाना है तो फर्स्ट इम्फाल जाइए, फिर मुट्टुपुळा बीच जाइए, फिर लाइट हाउस जाइए। ये तीनों चीज़ आपको एक ही रूट में कवर हो जाएंगी। मैंने जितना बाइक चलाया इस नेशनल हाईवे 66 में कोई नहीं चलाया होगा। मैंने उस 2 दिन में 220 किलोमीटर चलाया। 220 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया है, सॉरी बाइक चलाया। बट एक एक्साइटमेंट था, चलो, तो मज़ा आया। तो फिर जैसे तैसे करके मैं यहाँ पहुँचा मार्केट में। वहाँ पे ऑलमोस्ट बारिश चालू हो गई थी। शाम को 3-4 बजे बारिश चालू हो गई। तो जैसे मैंने वहाँ से निकला, इस डॉग यार्ड से निकला, अगर तुमको यहाँ पे लेके आऊँ तो ये डॉग यार्ड है, ये तुम्हारा ये डॉग यार्ड है। यहाँ से जब निकलोगे तुम तो यहाँ पे मेरे को ये मिला, तुम्हारा एक बस स्टैंड था और वहाँ से छोटा सा मार्केट था। तो मैंने बोला यार बारिश हो रहा है, सामान भी है, भीग उग जाएगा, तो चलो एक रेन कोट लेते हैं। तो वो रेन कोट पतला और झिल्ली वाला रेन कोट होता है तुमको, तो वो मुझे पड़ा 250 रुपये में, उसने दिया। हम बोला ठीक है यार ले लो। तो मैं उसे पहना और फिर यहाँ से बीच से मैं निकला। जब निकला तुम्हारा रोड लगा पड़ा था भाई, लगा पड़ा था, पेड़ काटे थे, बारिश हुआ तो स्लिप कर रहा था, तो थोड़ा देख के चलाना था। जैसे कैसे करके मैं मार्केट पहुँचा। सो ये मार्केट में गया है, वहाँ पे मस्त बैठा रेस्टोरेंट में, खाया पिया, कुछ कुछ सामान लिया। फिर 1 घंटे के बाद फिर मैं वहाँ से निकला। बारिश तेज़ हो गए थे, फिर वैसे ही मैं बारिश में बाइक चला रहा था। चलो जो होगा देखा नहीं जाएगा, बट बाइक मैं डिसेंटली चला रहा था, 20-30 की स्पीड में थी, स्लो करके आराम से अपना मेन टाउन में पहुँचा। ये पहुँचा अपना मेन टाउन पे, तो मुझे बोलने में आसानी होगी, तो मैं रिलेट कर पाऊँगा मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ। सो जस्ट गिव मी मोमेंट, लेट्स गेट दिस मैप। परफेक्ट है, ये गया वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से अपना होटल। ये पहला दिन का ट्रिप हो गया। दूसरे दिन में ये निकला मैं, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये गया, ये गया। सो ये गया, ये हमारा लास्ट ट्रिप था, ये रुका था। नाउ वी वेंट टू द आई वेंट टू द दिस वन एंड पॉइंट। अच्छा जगह है, सिंपल है, डिसेंट है, थोड़ा हाइट में है, आप अच्छे से व्यू ले सकते हैं, आपको लेक का व्यू मिलेगा, बट डिसेंट प्लेस है, आप जा सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एंड किया अराउंड शाम को 5:30 बज रहे थे। उसके बाद से मैं सीधा आया बैक टू द मेन सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि उसके बगल में ही मेरा रॉयल ब्रदर्स का बाइक वाला था एंड मेरा होटल था। तो ऑलमोस्ट ट्रिप कंप्लीट ही होने वाला था यूडीपी में। तो वहाँ पे आया, एक केएफसी था मस्त, उसके अंदर बैठा, सोचा कि एक केएफसी ऑर्डर करूँगा, वो जो तुम्हारा फ्रेंच फ्राइज़, मुझे बर्गर अच्छा लगता है। तो मैंने देखा लिस्ट ऑफ बर्गर बहुत सारे हैं, उसमें था एक चीज़ वाला बर्गर, एक और डबल चीज़ बर्गर। तो मैंने कुछ अलग ट्राई किया जाए। अब मैंने उसे चीज़ वाला बर्गर, पता नहीं उसने क्या सुना, उसने वो जो स्पाइसी चीज़ होता है ना थोड़ा येलोइश टाइप का, उसने दिया, वो भी डबल पूरा वो। आई वॉज जस्ट टेकिंग अ बाइट एंड इट वॉज जस्ट ड्रिपिंग डाउन, इट वॉज सो स्पाइसी। तो जैसे कैसे मैंने खाया, फ्राइज़ खाया, उसका पॉपकॉर्न्स खाए, एंड आई टुक द कोल्ड ड्रिंक एंड फाइनली आई जस्ट वेंट आउट। पानी ज़बरदस्त, पूरा पानी 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 भर गया। So I was waiting for a few seconds. So if it's go a little down, so I can go to the parking and I can get my raincoat and I can move to my hotel. So almost 7-8 बजने वाले थे। तो जैसे करके मैं पानी रुकने वाले थे, वैसे भीगते ही जल्दी मैंने बाइक के पास गया, वहाँ से लिया और लेकर के सीधा होटल। जब होटल पहुँचा ऑलमोस्ट फुल था, टायर्ड था, एंड आई जस्ट स्टे देयर। उसके बाद से फ़ोटो देखा, कुछ फ़ोटो अपलोड किए स्टोरीज़ में, रिलैक्स किया, दैट्स इट, एंड आई वेंट टू स्लीप। फिर नेक्स्ट डे मेरा ट्रेन था, क्योंकि ये एक्चुअली ना मेरा आपका सोलो ट्रिप था, कनेक्टिंग ट्रिप था। तो अगले दिन मैं जाने वाला था मैंगलोर। जो मैंने डिसाइड किया था कि सोचा था कि मैं रॉयल ब्रदर्स से बाइक लूँगा और सेम बाइक लेके मैं मैंगलोर निकल जाऊँगा और वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि इनका 2 सर्विस था, एक तो मैंगलोर में भी है और इनका एक आपका यूडीपी में भी है। बट उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप बाइक यहाँ से ले लो तो आपको यहीं आपको छोड़ना होगा, आप वहाँ डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो मैं बोला ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहीं पे फिर रात को 9 बजे मैं होटल से निकला एंड मुझे बाइक सबमिट करना था नेक्स्ट डे 10 o'clock। बट मैं बोला कि कहीं जाना भी नहीं है, सुबह मेरा ट्रेन था, तो मैं सोचा अभी बाइक दे। तो 9 बजे गया, मैं बाइक दिया, फिर वॉक बैक टू होटल। देन इन द मॉर्निंग आई टुक द ट्रेन। सो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप एक लोकल ट्रेन ले सकते हो वहाँ से यूडीपी से, जो आपको डायरेक्ट मैंगलोर ले जाएगी, वो बीच में 3-4 स्टॉपेज है, और आप एक्सप्रेस ले सकते हो। अगर आप एक्सप्रेस लोगे तो थोड़ा कॉस्टली होगा, आपको 1000-1200 पड़ जाएगा। बट अगर आप लोकल ट्रेन से जाते हो, जो ऑलमोस्ट पूरे खाली रहती है, और बेस्ट टाइम, द रीज़न वाई आई टुक द लोकल ट्रेन बिकॉज इट वॉज क्वाइट इन द टाइम विच आई वॉन्टेड। सो अगर मैं एक्सप्रेस से जाता तो मुझे अर्ली जाना पड़ता, मॉर्निंग में 7 बजे,
वहाँ से मुझे निकलना पड़ता 7 बजे, तो मेरा यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट था वो सारा था वो मिस हो गया। एंड अगेन होटल में ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। Like I must tell you that when you go to that hotel, you should try that particular इडली, हाँ, चपटा वाला, मोटा वाला, बहुत अच्छा था, एकदम सॉफ्ट। 4-5 खाया मैंने दबा करके। फिर वहाँ से निकला एंड एनी हाउ मैं सोचा कि ऑटो ले लेता हूँ, बट वेदर अच्छा था, मैं बोला वॉक करता हूँ, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस था, तो बैग लिया, ट्रॉलीबल बैग था, ड्रॉप करते करते जैसे मैं पहुँचा तुम्हारा यहाँ पे स्टेशन पे, मेरा ट्रेन ऑलमोस्ट अच्छे टाइम पे था, 10 बजे, क्योंकि मेरा चेकिंग जो था मैनीपाल में, वहाँ मैंगलोर में, वो था मेरा 12:30 बजे, और ऑलमोस्ट ये ट्रेन ले रहा था 1.5 आवर्स टू कवर 60 किलोमीटर। तो मैं 12 बजे तक वहाँ पर ईजिली पहुँच जाता। सो मैंने उसके लिए टाइम के लिए वो पर्टिकुलर ट्रेन लिया, क्योंकि उस दिन 3 ट्रेन थी, एक तो सुबह, एक आपको 2 बजे, और एक आप लोकल से जाते हो तो आपको 10 बजे मिल जाएगी। तो वो 10 बजे पकड़ के मैं निकल गया। निकल गया। ये था कंप्लीट मेरा रूटीन। दिस इज हाउ आई ट्रैवल इन यूडीपी एंड स्टे इन 2-3 days, एंड ट्रस्ट मी, आई स्पेंड very few money. It was the least amount I spent in this particular trip, because the main money I saved for my traveling, मैंने बाइक ले लिया, वो मुझे 1500 में मिल गया, 500-700 का तेल भराया, पूरा ट्रैवलिंग 2 दिन का आराम से 2000 में कंप्लीट हो गया। अगर आप इंडिविजुअली ट्रैवल करते हो तो आपको कैब बहुत एक्सपेंसिव था, ऑटो भी, कैब बहुत एक्सपेंसिव था, ऑटो हर जगह अवेलेबल था, बट अच्छा नहीं लगता है। एक जगह जाओगे फिर आपको चेंज करना पड़ता है। आप एज इंडिविजुअली हायर कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, तो बट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस था। ऐसे मैंने अपना पूरा यूटीपी का ट्रिप कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं पूछा दूसरे सिटी। ये मैं इंक्लूड करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे ट्रैवल किया, कैसे मैंने बजट फाइनलाइज़ किए, कहाँ कहाँ रुका, कैसे मैंने बुक किए, कैसे ट्रैवल किए हैं, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे ट्रैवल किया मैंगलोर में, क्योंकि मैंगलोर में बहुत अच्छे प्लेस है, बहुत अच्छे प्लेस है। just let me know if you want another video on the Mangalore, so I will make a video on that. यही था, this is how you can plan, and it's not going to cost, if you're traveling solo तो बहुत कम खर्चा होगा आपको, depending on you how you want to spend. If you go with the least, you can easily to manage the budget unimaginable number, like you can do in very less. Okay, यही था. I hope you have understood that how I travel and how I move to those places. जस्ट लेट मी नो कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको और ब्रीफ डिटेल जानना है मेरे अदर ट्रिप्स के बारे में, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट दैट।